तो एपिसोड 500 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे दोनों बहनें जाने के लिए अब यहाँ पे तैयार हो चुकी थी। ईयान के सामने से कहते हो कि ठीक है भाई, अब तुम दोनों बहनों भाई यहाँ से निकल के बाहर साइड जा रही हो, तो वहाँ पे भाई कोई ऐसा गड़बड़ी मत कर देना, और सामने से कोई तुम्हें परेशान किया, कोई तुम्हें छेड़े या बदतमीज किया ना, तो सीधे मेरे पास आ जाना, सामने से मैं भाई आके उसको यहाँ पे सबक सिखा दूंगा। ये बहनी कहती है ओके ठीक है। फिर जो बड़ी वाली बहन है ना ईयान के पास आती है और उसको कंधों पर ऐसे डरावने की ऐसे मतलब थोड़ा सा डरावने रूप में ऐसा हाथ रख देती है। ईयान के भी हिल जाते हैं कि मेरी माँ ये तू क्या करना चाहती है। जो सुनने बड़ी बहन कहती है यस तेरी माँ अपन यहाँ पे लगेगी। सामने से अभी तूने यहाँ पे क्या बोला कि हम दोनों जो बहनें ना भाई, सामने से तेरी छोटी बहन जैसी जो कि आपस में यहाँ पे पड़ोस में रहते। अब देखो मुझे यहाँ पे वाकई में कोई आइडिया नहीं, ये लोग यहाँ पे ना किसी को भी सिस्टर बोलते, अरे गर्लफ्रेंड और बीबी को भी ये लोग यहाँ पे सिस्टर बोलते। तो जब भी उसने कहा था ना यंगर सिस्टर कहा था, जिसका मतलब यहाँ पे छोटी बहन ही होता है, तो वाकई में सिस्टर उसका कहने का मतलब था या फिर नॉर्मल दोस्त कहने का मतलब था, वो मुझे यहाँ पे समझ बिल्कुल भी नहीं आया। ये सामने से इसको कहती है तूने जब वहाँ पे कहा था भाई हम दोनों एकदम पड़ोसन की छोटी बहन जैसी लगती है, तो मेरी बहन के लिए बोले तो चलेगा कि भाई तेरे से ना उम्र में छोटी भी है, लेकिन मैं तेरे से उम्र में यहाँ पे लगभग ना 9 या 10 साल यहाँ पे बड़ी हूँ। तो सामने से क्या चाहती है भाई, जो तेरी माँ यहाँ पे लगेगी, आई मीन जो तेरी से इतनी बड़ी है, वो तुझे यहाँ पे बड़ा भैया बुलाए। जो सुन ये यहाँ पे कहती है शायद तो मुझे यहाँ पे बुला भी सकती है, ऐसा कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। उस समय जो मुझे यहाँ पे ठीक लगा वो मैंने सामने से यहाँ पे बोल दिया। जो सुन ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है कि हाँ, तो तेरे जैसा यहाँ पे ना बड़ा भाई जो रहेगा तो यहाँ पे सच चलेगा भी, हाँ चलेगा भी, तो ठीक ही है। तो सामने से ये भी कहता हूँ कि ठीक है, तो अब यहाँ पे जाओ। तो जाने को ऐसा तैयार थे और जाते जाते दोनों सेट लीडर यान कैसे कहते डोंट वरी, इनकी अगर सेफ्टी के बारे में आपको ऐसा कुछ चिंता है ना, चिंता मत लीजिए, हम लोग है ना भाई, हम इनके प्रोटेक्शन करेंगे, कोई भी इनको परेशान बिल्कुल भी कर नहीं पाएगा। जो सुंदर यान के बोलता है या ये आपके ऊपर तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। एंड देन उसके बाद से लोग निकल जाते हैं, और जैसे लोग निकलते हैं यहाँ पे यान कहीं ना अपना जो यहाँ पे काम था भाई ऐसा सेक्ट लीडर अच्छे से यहाँ पे करता है, सालों के यहाँ पे अच्छे से मेंटेन करता है, काफ़ी दिन यहाँ पे निकल जाता है। अब जो भी काम यहाँ पे था ना अब हो चुका, अब सामने से यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करना। तो शुयान को लाने का जो काम है ना वो काम लेकिन अभी भी यहाँ पे बाकी है, तो वहाँ पे जाने को तैयार था। लेकिन ये दोनों ना सीनियर ली और हैनफाई सामने से रिक्वेस्ट कर दी कि यार मास्टर आप अकेले जाओगे, मुसीबत आ गया तो हम भी आते हैं। ये आने के बोलता है नो नो डोंट वरी, सामने से कोई भी मुसीबत नहीं आएगा, अरे मैं आ जाऊंगा सही सलामत। और सुयान के पास जाने से पहले ना जो वाटर स्पिरिट टेम्पल है जहाँ पे शुई रहती है वहाँ पे एक बार जाके यहाँ पे मिलना चाहता था। इससे सबसे पहले वाटर स्पिरिट टेम्पल जाने के लिए निकल, और उसके बाद यहाँ पे यान के अपना सफर उड़ के कर रहा था। तभी एक सिटी यहाँ पे था, एक सिटी से गुजर रहा था। उस सिटी के अंदर से ना एक बंदे के ऑरा महसूस होता है, और किसी का नहीं बल्कि जो बोन रेस का बंदा था ना उसके जैसा ऑरा इसको महसूस होता है। ये भी डर जाता है भाई कहीं वहाँ पे तबाही तो नहीं मचा रहा। वहाँ पे एक बोन रेस वाला पहुंच चुका था जो तबाही यहाँ पे मचा था। लोग यहाँ पे डर के मारे भाग रहे थे। फिर शीश होता शहर के अंदर जहाँ पे ये बोन रेस का बंदा था, जो एक्जैक्टली वो तो सेम टू सेम है ना क्लोसर टाइटन जैसा दिखाई दे रहा है। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन जैपनीज एनिमे में देखा तो उसमें क्लोसर टाइटन नाम का एक कैरेक्टर यहाँ पे था, सेम एक्जैक्टली भाई। इन्होंने इतनी सस्ती कॉपी की कि मैं यहाँ पे क्या बताऊँ, ये बहुत ही कॉमन है। चाइना वाले ना जैपनीज की बहुत सारी चीजें कॉपी करती है, मैंने खुद बहुत सारे कॉमिक्स में यहाँ पे देखा है। रेफरेंस तक तो एक बार के ठीक रहता है, ये लिटल यहाँ पे कॉपी है, कोई यहाँ पे रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे एक बंदा था डर के मारो उसकी फटी पड़ी थी, वो भी कहता ना ना मुझे यहाँ पे मत मारो। यहाँ पे यान के जाता उस बंदे से कहते तुम हटो, इस हड्डी को मैं यहाँ पे मारता हूँ। जाता है हड्डी के पास, उस पर जोश यहाँ पे अटैक करता है, और जैसे अटैक करता है ना वो पीछे सड़े से यहाँ पे ढकला जाता है। और हाँ ये हड्डी पूरा हड्डी नहीं है, उसके ऊपर ऐसा चमड़ा वमड़ा भी हल्का सा लगा पड़ा है, और जैसे हमला करता है तो हड्डी ऐसा पीछे सड़ी यहाँ पे आता है और जोश से चिल्लाता है। जैसे जोश यहाँ पे चिल्लाता है, यान के अपने यांग एनर्जी से कोई तीर जैसा कुछ बनाता है और उसे खोपड़ी के यहाँ पे आर पार कर देता है, उसका खोपड़ी वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन तो उसका जो खोपड़ी है ना यहाँ पे वापस रिकवर भी हो जाता है। यान के देखते कह रहे यार ये वाला तो यहाँ पे रिकवर भी हो सकता है। उसके बाद जो हड्डी है ना अपने का अटैक करता है, और बोल सकते भाई ना आसपास ऐसा लाल सा कुछ लाकर उसको ऐसा गोला से कुछ बना के यान के उस गोले में बंद कर देता है। लेकिन यान के ना उस गोले को भी यहाँ पे फाड़ देता है, और फाड़ के निकलने बाद फिर से हड्डी में पीछे से हमला कर निकला, और सामने यान के हमला किया जा रहा है। उसको एक हमला लगता भी है लेकिन वापस रिकवर हो जाता है, फिर हमला किया जा रहा है, लगता है रिकवर होता है। वैसे यहाँ पे चले जा रहा है। सामने से वो जो हड्डी है ना उसका भी थोड़ा सा दिमाग अब खराब होता है, और जोश यहाँ पे चिल्लाता है। और जैसे ये जोश से चिल्लाता है यान के अपना अटैक लेके आता है, जोश एकदम ढम से अटैक कर देता है, जिससे भाई सामने से ऐसा लगता है भैया बर्बाद हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, वो हड्डी को यहाँ पे घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था, जो चोट लगा था वो चोट यहाँ पे वापस रिकवर हो चुका है। अब यान के कभी देख के दिमाग खराब किया यार ये मॉन्स्टर आखिर है क्या साला, मरने का बिल्कुल भी नाम लेता नहीं। और जैसे कि पहले मुझे लगा था जब तक तुम इनको कंप्लीटली ना मार दो ये बिल्कुल भी यहाँ पे मतलब रिकवर भी हो सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल पूरी की पूरी हड्डियाँ तुम्हें यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। जैसे हाथ पे हमला करो हाथ रिकवर हो जा रहा है, मुंह पे हमला करो मुंह रिकवर हो जा रहा है, कुछ ऐसा करो जिससे एक बार में पूरा इसका हड्डी तक है ना बर्बाद हो जाए, तभी जाके यहाँ पे मार पाऊंगा। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अपना जो बिस्ट सॉल स्किल है ना उसे निकालता है, जिसके बाद से दोनों यहाँ पे बिस्ट के सॉल आते हैं और उनसे यहाँ पे हमला कर देता है, और कहता है ऑर्डर देते कि जाके उसके टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दो। तो ये एक बिस्ट यहाँ पे उसका हाथ पकड़ता है, दूसरा पेट पकड़ता है, और जो दूसरा आता है ना यान के जाके खुद यहाँ पे दूसरा हाथ पकड़ लेता है।
और यान के उसका हाथ है ना अपना जो यांग रेंज है ना, यांग रेंज से यहाँ पे पूरा जलाने लगता है। जलाते जलाते ना उसका हाथ यहाँ पे पकड़ के ऐसा खींच लेता है, और जैसे उसका हाथ खींचेगा तो ऑफकोर्स उसका हाथ यहाँ पे जाता है टूट, और जैसे टूट के इसके हाथ में आता है ना तो अपने यांग रेंज से उसका जो पूरा हाथ है पूरा हाथ यहाँ पे जला देता है। लेकिन जब इसको वाकई में तोड़ के जलाना था, बाकी विष्णु को इसने बुलाया कि बाकी विष्णु तो यहाँ पे कुछ किया ही नहीं, और उसके बाद जो अपना डेविल सीलिंग चैन है ना वो शायद यहाँ पे बुढ़ाऊ ने इसको दे दिया था। आई डोंट नो, वही चैन, मुझे तो वही चैन यहाँ पे लग रहा है, उससे यहाँ पे जकड़ लेता है। और जैसे जकड़ लेता है सामने सब हड्डी यहाँ पे कुछ कर नहीं पाता, हड्डी भी डर जाता है, कहता नहीं 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 ऐसा मत करो। और सामने से यान के भी देख के हिल जाता है, अच्छा तुम लोग यहाँ पे बातचीत भी कर सकते हो, मैंने पहली बार यहाँ पे सुना, लेकिन सामने सब खत्म करना ही पड़ेगा और मेरे पास यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। और बहुत ही जोरदार अटैक करता है, पूरे हड्डी के यहाँ पे टुकड़े टुकड़े कर देता है। हाँ, टुकड़े टुकड़े यहाँ पे हो जाता है। यान का भी देखता है वो कि ठीक है ये मर गया, लेकिन जैसे भाई ये नोटिस करता है ये मर गया, उसको और भी और महसूस होता है भाई ऐसे ही बंदों का, यानी ऐसे बोनरेस के बंदों का जो कि शहर के सेंटर एरिया से आ रहा है। और तभी वहाँ पे एक और महसूस होता है, शुई का और महसूस होता है, जिससे ये मिलने के लिए आया था। डर जाता कहीं शुई तो मुसीबत में नहीं है, और उड़ते हुए यहाँ पे चेक करने जाता है, वाकई में शुई यहाँ पे मुसीबत में थी। सामने शुई 4-5 हड्डी लोग यहाँ पे हमला करे थे, शुई मुकाबला करी थी, और शुई के साथ उसके सेट का एक बंदा था जिसने एक प्रोटेक्शन यहाँ पे ऑन करके रखा था। प्रोटेक्शन के अंदर दोनों यहाँ पे थे, लेकिन जो हड्डी है ना धीरे धीरे इनके पास यहाँ पे आ जाते, बचने का यहाँ पे कोई चांस लग नहीं रहता। तो जो बंदा इसके साथ है ना वो सामने से कहता सुनो शुई, मैं भाई इनका अपना मतलब इनका ध्यान है ना मैं अपनी और यहाँ पे भड़का लेता हूँ, और तुम उसी को फायदा उठा के यहाँ से निकल जाना। जो सुनते शुई कहती बिल्कुल भी ना, मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ पे कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। वो कहती नहीं तुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा, मेरी बात मान। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि शुई का यहाँ पे बाप है, इसलिए सामने से अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी यहाँ पे देने को तैयार हो गया था। सामने से पानी की एबिलिटी यूज करता है, और यहाँ पे पानी के बोल सकते हुए छोटे मोटे बुलेट यहाँ पे तैयार कर लेता है, और उसी बुलेट से यहाँ पे हमला करना चालू कर देता है। और अपनी बेटी से कहता है भाग भाग भाग, मतलब भाग। सामने सो भी सोचती है अच्छा ठीक है भागती हूँ, और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सामने से एक हड्डी यहाँ पे अटैक कर देता है, और भागने यहाँ पे नहीं देता उसको, यहाँ पे से अटैक करके नीचे गिराने वाला था, और नीचे ऐसे गिरने भी लगती है, लेकिन यहाँ पे यान कहीं आता है और आते हुए उसको कैच कर लेता है, बचा लेता है। ये भी देख के यहाँ पे खुश, ओके ठीक है बच गई। उसके बाद जो यान के अपने उस पर था भाई अपने आर्टिफैक्ट में बैठा था, और उसके बाप को भी आवाज देता है, कहता जल्दी से जल्दी से जल्दी से यहाँ पे ऊपर आ जाओ, तो वो भी उसके ऊपर आ जाता है, और दोनों बैठ कर ना उस एरिया से यहाँ पे बोल सकते हैं हजारों किलोमीटर दूर ऐसा निकल जाते हैं, किसी जंगल वाले सेफ एरिया में यहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे वहाँ पे आता है ना सामने से उसका जो बाप था वो यान का यहाँ पे शुक्रिया करता है, कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एंड टाइम पे आके हमारे यहाँ पे जान बचा ली। जो सुनते यान के बोलते ना ना इसमें शुक्रिया की क्या बात है। फिर सामने से यहाँ पे वो कहता भी है कि देखो सबसे पहली बात मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम मेरी बेटी शुई को यहाँ पे जानते हो। जो सुनते यान के बोलते या मैं सामने से उसको जानता हूँ, ये तो शुई है, इसका नाम यहाँ पर है, वाटर स्पिरिट टेम्पल की ये मेंबर है, और मुझे वाटर स्पिरिट टेम्पल के सेट लीडर यानी उसके पापा जान मुझे यहाँ पे लग रहे हो। वो सामने से यहाँ पे कहता है या मैं वाटर स्पिरिट टेम्पल का सेट लीडर हूँ, और ये मेरी बेटी शुई है। और शुई से पूछते यहाँ पे तुम इस आदमी को जानते हो ना, सामने से कहती या इसका नाम यहाँ पे यान का ही है, मैंने आपको बताया भी था यान का, यहाँ ये वही लौंडा जो सुंदर बाप का देख सकते यान का होली लैंड का होली मास्टर। सामने से हो क्या ओके होली मास्टर जी नमस्कार भाई, मुझे नहीं मालूम था आप यहाँ पे होली मास्टर हो। जो सुंदर वो कहते रहे ना यार इसमें नमस्कार नमस्कार आप यहाँ पे क्या करने लग गए। उसके बाद सामने से शुई पूछते हैं लेकिन यान के तू सामने से तू यहाँ पे क्या कर रहा है। जो सुंदर ये कहता है कुछ भी नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और तभी रास्ते में तुम मुझे यहाँ पे मतलब तुम लोग यहाँ पे दिख गए। सामने से भाई ये बोनरेस के बंदे अचानक से सिटी में क्या कर रहे थे। जो सुंदर यहाँ पे बाप कहता है बोनरेस, इनको क्या बोनरेस कहा जाता है। यान के बोलते या इन बंदों के यहाँ पे बोनरेस के बंदे कहा जाते हैं, जो बेसिकली जिनके पास चमड़ी नहीं रहती खाली हड्डी रहती, लेकिन तो भी यहाँ पे जिंदा, क्योंकि भाई जो भी लाइफ एसेंस जो भी एनर्जी ना इनके बॉडी के अंदर यहाँ पे कंज्यूम रहती है। जो सुनते उसका बाप हिल जाता है, अच्छा यार आपको इतना इनके बारे में मालूम है, लगता है कि आपको पूरा डिटेल में मालूम है, हमें तो 1% भी नहीं मालूम। जो सुनते यान की बोलता नहीं यार उतना डिटेल में मुझे यहाँ पे नहीं मालूम, बस मुझे हल्का सा इतना इन्फॉर्मेशन मालूम था जितना मैंने आपको बताया। लेकिन अचानक से लोग भी ये शहर में कहाँ से आ गए, आपको कुछ ऐसा आइडिया है। जो सुनते शुई का बाप भी कहता ना यार मुझे भी यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।